नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश और बेमौसम बरसात के बीच से मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। शुरुआत कर रहे हैं देश प्रदेश की लगातार लिए जा रहे अहम फैसलों के साथ। ओमिक्रॉन जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, उसको देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को लेकर जो ट्रैवल गाइडलाइंस में बदलाव की थी, वो नई गाइडलाइंस आज से प्रभावी हो गई हैं। इसी बीच जो 15 दिसंबर से कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स की शुरुआत होनी थी, उस फैसले को फिलहाल टाल दिया गया है। फिलहाल जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री आ रहे हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जरिए, वो बबल अग्रीमेंट के तहत हैं, लेकिन जो कमर्शियल फ्लाइट्स की शुरुआत होनी थी 15 दिसंबर से, उस फैसले को टाला गया है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने अपनी अलग से नई ट्रैवल गाइडलाइन कल जारी की थी देर शाम, जिसके तहत जो एट रिस्क कंट्रीज हैं, वहाँ से जो लोग यात्री आ रहे हैं, उनके लिए 7 दिनों का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन बिल्कुल अहम कर दिया गया था। और डोमेस्टिक ट्रैवलर्स के लिए भी जो गाइडलाइन थी, उसके तहत 48 घंटे का बताया गया कि उनको RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। लेकिन बाद में महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने अलग बयान दिया कि अगर फुल्ली वैक्सीनेटेड है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब जो नई गाइडलाइंस जारी की गई थी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, उसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नाराजगी जताई है और कहा है कि देश भर का एक ही ट्रैवल गाइडलाइन होना चाहिए ताकि यात्रियों को दिक्कत ना हो। इसको देखते हुए अभी कुछ देर पहले ही NDTV से बात करते हुए महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने बयान दिया है कि गाइडलाइन में बदलाव की जाएंगी और जो नई गाइडलाइन है उसको आज देर शाम जारी कर दिया जाएगा महाराष्ट्र की तरफ से। इसी बीच जो ये नई गाइडलाइन जारी हो रही है और हलचल हो रही है, उस बीच में दिल्ली के एयरपोर्ट पर क्या नज़ारा रहा, वहाँ पर यात्री किस तरह से परेशान हुए, लंबा इंतजार करना पड़ा, परिमल कुमार अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में बता रहे हैं। टेस्ट ने एयरपोर्ट से निकलने का इंतजार लंबा कर दिया है। रिपोर्ट आने में वक्त लग रहा है तो 75 साल की गुरमीत कौर इटली से आ रही अपनी नतनी ऋतु के इंतजार में जमीन पर ही लेट गईं। चंडीगढ़ से आया परिवार 5 घंटों से इंतजार में बैठा है। 4 साल बाद अपनी साल भर की बिटिया के साथ इनकी नतनी घर आ रही है। इटली से आप कब आई यहाँ पे एयरपोर्ट पे? हम यहाँ 8 बजे के बैठे हैं सुबह में। हाँ जी। और रात से ही आ गए थे? नहीं, रात से तो घर से चले थे चंडीगढ़ से, तो 8 बजे के एयरपोर्ट पे पहुँचे हम। और इंतजार कर रही हैं अभी? वेट कर रहे हैं हम। रविंद्र सिंह पत्नी और महीने भर की बच्ची के साथ यूक्रेन से आए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। बच्ची छोटी है और इंतजार न करना पड़े, इसलिए करीब 4000 रुपए देकर टेस्ट करवाया, पर रिपोर्ट आने और निकलने में 2 घंटे लग गए। फ्लाइट का फेयर भी पहले के मुकाबले दुगुना देना पड़ा। RT-PCR टेस्ट हुआ, 2 ऑप्शंस हैं। एक 6 घंटे लगते हैं जो 1700 रुपए का है, और एक 4000 लगते हैं जिसमें 1 घंटा लगता है। तो हमारा क्योंकि छोटे बेबी था, इसीलिए हमने महंगे वाला टेस्ट ऑप्ट करके 1 घंटे में कोशिश की, लेकिन 2 घंटे लग गए। जब हम गए थे तो 400 का प्राइस था, अभी $800 हो गया, तो दुगना हो गया है। टिकट की कीमत बढ़ने का रोना कुलदीप सिंह का भी है। मेरी अपनी टिकट चेक कर लो, वो 450 440 पाउंड की यही है, वाइफ की 900 पाउंड के तकरीबन। डबल एक दिन में डबल हो गया। और ये टिकट आपने कितने दिन पहले करवाई? 5-6 दिन पहले कराई है बस। आज 23 तारीख को, आज 30 को फ्लाइट, 23 को कराई है। जोखिम की श्रेणी के देशों से आने वाले लोगों को अपने ही पैसे से एयरपोर्ट पर टेस्ट करवाना होगा। जोखिम वाले देशों में यूके समेत तमाम यूरोपियन देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल शामिल हैं। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चूक चिंता बढ़ा सकती है, लिहाजा नए वेरिएंट के खतरे और अंदेशे के बीच यहाँ निगरानी भी है, सख्ती और सजगता भी। नई दिल्ली से अक्षय डोंगरे के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया। तीनों कृषि कानून केंद्र सरकार ने रद्द कर दिए हैं, तो अब क्या दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन करते रहेंगे? इस सवाल को लेकर के अब किसान संगठन भी 2 मत में विभाजित हो गए हैं। पंजाब की किसान संगठनों का कहना है कि आंदोलन जारी रखना चाहिए, लेकिन अपने राज्यों में जाना चाहिए किसानों को, दिल्ली की सीमाएं छोड़ देनी चाहिए। अब इस बीच हरियाणा के किसान इससे अलग मत रखते हैं। हरियाणा किसानों का कहना है कि जब तक MSP की गारंटी नहीं मिलती और जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस नहीं होते, तब तक हरियाणा के किसान दिल्ली के बॉर्डरों से नहीं जाएंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों के बीच बैठकों का दौर तेज हो गया है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि
कि क्या दिल्ली के बॉर्डर पर 1 साल से चल रहे आंदोलन को अब खत्म कर देना चाहिए। पंजाब के किसान संगठन खुलकर कहने लगे हैं कि अब किसानों को लौट जाना चाहिए। मेजॉरिटी थाम्बे का मेजॉरिटी की राय है कि जहाँ का मोड चेंज कर देना चाहिए, जहाँ का स्टेटों में लड़ना चाहिए। तो बहुत सी डिमांड स्टेट्स की भी है, सेंटर की भी है। तो पहले भी तो शुरू स्टेटों से किया था ना। अगर नहीं सरकार मानेगी तो फिर आ जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि पंजाब की ज्यादा जत्थेबंदियां चाहती हैं कि आंदोलन जारी रखा जाए, लेकिन यहाँ से चला जाए, दिल्ली मोड चेंज कर दिया जाए, यहाँ से ये मोड चेंज कर दिया जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि 4 को इस पर सहमति बन जाए सभी की। हम इकट्ठा जाना चाहते हैं, इसको तोड़कर नहीं जाना चाहते। पंजाब के किसान संगठनों को ढीला पड़ते देख हरियाणा के किसान संगठनों ने इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें फैसला लिया गया कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती और किसानों पर लगे मुकदमे वापस नहीं होते, वो यहाँ से नहीं जाएंगे। संयुक्त मोर्चा की हमने मीटिंग बुला रखी है, उसमें सारे मुद्दे तय होंगे और हरियाणा एसकेएम में आज भी उन्हीं मांगों पर स्टैंड करता जो 6 मांगे हमने भारत सरकार को लिख के दी थी कि सरकार हमारे साथ बात करके इनको निपटाए। किसान आंदोलन का चेहरा बन चुके राकेश टिकैत दिल्ली के बॉर्डर से हटने के लिए किसान संगठनों के बीच उठे मतभेद पर सीधे कुछ भी कहने से बचते नजर आए। कोई संयुक्त किसान मोर्चे में फूट नहीं है और मीडिया वालों का धन्यवाद है भाई, पूरे देश में कम से कम किसान के नाम को नंबर 1 पर रखा। तो उसके लिए तो सारे मीडिया का धन्यवाद है। लगातार खबरें आप लोगों की लगातार खबरें चल रही है भाई, धन्यवाद है आप सब लोगों का, पूरे मीडिया का धन्यवाद है। अब सबकी नजरें 4 तारीख को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक पर टिकी हैं, जहां दिल्ली की सीमाओं पर रुकने या जाने पर आखिरी फैसला होगा। असल में सारा पेंच फंसा हुआ है मुकदमों को लेकर के। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है तो किसान आंदोलन में ज्यादा मुकदमे हुए नहीं, हुए भी हैं तो चुनाव है, सारे मुकदमे वापस हो गए हैं। लेकिन हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां पर मुकदमे वापस नहीं हो रहे हैं, किसान जेल में। यही वजह है कि हरियाणा के किसानों का साफ कहना है कि अगर अभी चले गए तो ये मुकदमे वापस नहीं होंगे और हरियाणा में 45,000 से ज्यादा किसानों पर मुकदमे हैं। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। राज्यसभा के 12 निलंबित सांसदों ने आज गांधी प्रतिमा के नीचे धरना दिया और कहा कि जब तक उनका निलंबन वापस नहीं होता है वो यहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे। सरकार की ओर से कहा गया है कि जब तक ये माफी नहीं मांगते हैं तब तक निलंबन वापस नहीं होगा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब गुनगुनाती टीएमसी सांसद डोला सेन वो राज्यसभा के उन 12 सांसदों में शामिल हैं जिन्हें पिछले मानसून सत्र में अशोभनीय आचरण के आरोप में पूरे शीतकालीन सत्र से निलंबित किया गया है। अब ये सांसद सदन में नहीं जा सकते हैं, लिहाजा संसद भवन में गांधी प्रतिमा के नीचे बैठ गए हैं। जब वो अपोजिशन में थे तब 11, 12, 13, 14 साल में इसी तरीके से डिसरप्शन चल रहा था, तब पूरा सदन का कार्रवाई बंद था, ऐसा भी सेशन हुआ था। तब वो गैर कानूनी नहीं थे, तब वो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल वेपन थे। जो उनका ही लीडर अरुण जेटली जी ने, सुषमा स्वराज जी ने बताया। अभी वो ट्रेजरी में चले गए और 303 मिल गया। ये 303 का और मेजॉरिटी का एरोगेंस है जो ऐसे वो हम लोगों को सस्पेंड किया इलीगली और बोलते हैं ये गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये संवेदनहीन सरकार है, इसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को इससे कोई ये नहीं है, रिग्रेट नहीं है। जनता की आवाज को हम लोग उठाते रहेंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। इन सांसदों ने तय किया है कि जब तक सरकार राज्यसभा से उनका निलंबन वापस नहीं ले लेती तब तक वो रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक यहीं खुले आसमान के नीचे बैठेंगे। मैं उनको निवेदन करता हूं, आप कम से कम पश्चाताप व्यक्त करिए और आप हाउस में आइए एक्सप्रेसिंग रिग्रेट। वो जाके बाहर जो कुछ भी किया है वो डिफेंड कर रहे हैं, वो डिफेंड करके हमको अंदर नहीं आने देते हैं, ये बोलने का मतलब क्या है? लेकिन इन सांसदों ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत हाल में माफी नहीं मांगेंगे। न्याय के लिए संघर्ष
जारी रखेंगे। वो कहते हैं कि टेबल में चढ़े, रूल बुक फाड़ के फेंके, माइक तोड़े, तो उनको तो आपने सजा नहीं दिया, उनको तो आपने सस्पेंड नहीं किया और हमें सस्पेंड किए हैं और ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हम क्यों माफी मांगे? देश का कानून भी कहता है कि अगर किसी को अक्यूज ठहराते हो तो उनकी पहली सुनवाई होनी चाहिए, हमें तो वो भी मौका नहीं दिया गया। तो जिस तरीके से काम हो रहा है प्रजातंत्र की हत्या करने का काम और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, उसको लेकर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। इससे पहले इन निलंबित सांसदों के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेता हैं। ऐसे में टकराव जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा है। गांधी सबके हैं और सबको बापू का सहारा चाहिए। विपक्ष के जिन सदस्यों पर संसद के नियम तोड़ने का आरोप है वो गांधी के शरण में है और आरोप लगा रहे सत्ता पक्ष भी गांधीवादी तरीके से माफी की मांग कर रहा है। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। देश प्रदेश में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज फिर कमर्शियल गैस के सिलेंडर के दाम 100 रुपए महंगे हो गए हैं। आपको बताएं कि पिछले साल दिसंबर से लेकर अब तक 15 बार कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम बढ़ चुके हैं। अब इसका असर ये हुआ है कि जो लोग होटल व्यवसाय से जुड़े हैं, जैसे ढाबे चलाने वाले, रेस्टोरेंट चलाने वाले, बेकरी में जो खाना तैयार करते हैं, उसकी कीमत में लगभग 2% का इजाफा हो गया है। यानी उसकी मार भी आम लोगों पर ही पड़ेगी। देखिए हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। पहले लॉकडाउन और अब महंगाई की मार से ढाबा चलाने वाले अनवर परेशान हैं। 6 महीना पहले ही ढाबा दोबारा नए सिरे से खोला है, लेकिन सब्जियों और तेल के दामों में तेजी के बीच अब फिर कमर्शियल सिलेंडर के दामों में भारी उछाल से उनकी कमाई काफी कम हो गई है। कोविड के पीरियड में 4 महीने तो हमने बैठ के ही वेट किया है, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था, जब भी उसकी गाइडलाइन थी वो लागू थी 9 बजे वाली, तो अब ये सही हुई है। मुश्किल से 1-1.5-2 महीने से हम इसको प्रॉपर्ली चला पा रहे हैं। मगर अब ये सिलेंडर बढ़ रहा है, फिर सब्जियों के ऊपर रेट है, तो उसके अंदर ये है कि किचन के ऊपर बहुत हैवी लोड है। अच्छा, मतलब एकदम समझ लीजिए कि मार्जिनल पे अभी चल रहे हैं। आप और हम समझ रहे होंगे कि शायद घरेलू सिलेंडर पर दाम नहीं बढ़ा है तो उसका हम पर शायद असर न पड़े, लेकिन जब आप बाहर खाना खाने जाएंगे तो कहीं ना कहीं कमर्शियल सिलेंडर पर जो दाम बढ़ा है उसका आपको असर आपकी जेब पर देखने को मिलेगा। बुधवार को कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 100 रुपए का इजाफा हुआ है। अगर आंकड़े देखें तो 19 किलो का व्यावसायिक सिलेंडर अक्टूबर 2020 में जहां 1250 रुपए का था, वहीं साल भर बाद यानी दिसंबर में अब यह बढ़कर करीब 2100 रुपए हो चुका है। बीते 4 महीनों में ही सितंबर में 75 रुपए, अक्टूबर में 33 रुपए, नवंबर में 163 रुपए और दिसंबर में फिर 103 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। गैस डीलर एसोसिएशन का मानना है कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से इसकी खपत भी काफी कम हो रही है, जिससे उनका मुनाफा भी लगातार घट रहा है। कमर्शियल गैस की मूल वृद्धि एक वर्ष में लगभग 1300 रुपए से बढ़कर के 2200 रुपए के करीब हो गई है। ये वृद्धि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सबको प्रभावित करती है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम इससे पहले 2012 में 2200 रुपए तक जा पहुंचे थे। उसके बाद ये सिलेंडर अब इतना महंगा हुआ है। ये महंगाई की मार बहुत दूर तक असर कर रही है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।